एक पिता के 4 पुत्र थे। उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और चारों को एक एक थैली पकड़ाई और कहा, ये पूंजी है, इसे संभाल कर रखना। मैं लौट करके आता हूँ, मुझे तीर्थ यात्रा करनी है। जब मैं लौट कर आऊँगा तो तुम इसे वापस करना। इनमें से जो इसका सबसे अच्छा प्रयोग करेगा, मैं उसे अपना उत्तराधिकारी बना दूंगा। चारों बेटों ने थैलियों को संभाला, देखा थैली में कुछ खास नहीं था, कुछ बीज थे और इन्हें साल भर संभालने की जिम्मेदारी थी। चारों ने बीज को लिया और चारों के मन में अलग अलग प्रतिक्रियाएं हुई। एक ने सोचा, ये बीज साधारण है, चाहे जहां मिल जाते हैं, कौन साल भर संभालेगा, क्यों न जाकर इसे बाजार में बेच दिया जाए। जब पिताजी आएंगे वापस खरीद करके वही बीज लौटा देंगे। दूसरा पितृभक्त था, उस थैली को पैक करके रख लिया, संभाल कर रख लिया कि ये बीज है, कीमती है, मुझे संभाल कर रखना है, जब पिताजी आएंगे तो उन्हें दे देंगे। तीसरा था, उसने बीज को संभाला भी, साथ में कुछ प्रिजर्वेटिव भी डाल दिया ताकि बीज घुन न जाए, जब पिताजी आए तो मेंटेन रहे। लेकिन चौथे ने अपने घर के पिछवाड़े में जो खाली जमीन थी उसे तैयार किया और उस जमीन को जोत कर उसमें वो बीज बो दिया। तय समय पर पिताजी आए, उन्होंने चारों बेटों को बुलाया और चारों से पूछा, हमारे बीज कहाँ हैं? एक जो आया बीज लेने के लिए गया, जो घर में अपने बीज को रखा था, वो जैसे ही बीज को उठाया, वो थैली का वजन ही खत्म हो गया, सारे बीज घुन चुके थे। पिता ने कहा, बेटे क्या हुआ? बोले, ये आपके बीज से सब घुन गए। बेटा तूने व्यर्थ कर दिया। दूसरा गया, बाजार से बीज खरीद कर लाया, पिता के आगे कर दिया। पिता ने उन बीजों को देखा, कहा, बेटे ये वो बीज नहीं है जो मैं तुम्हें देके गया था। पिताजी वैसे ही है बेटे, वैसे नहीं, मुझे वही बीज चाहिए थे। तूने उन बीजों का क्या किया? बोला, मैंने उन्हें बेच दिया। बेटा तूने अनर्थ कर दिया। तीसरे बेटे को जब तीसरा बेटा सामने उपस्थित हुआ, पिता की थैली ज्यों की त्यों लौटाई। बीज ज्यों के त्यों थे, थोड़े पुराने पड़ गए थे। पिता को थोड़ा संतोष हुआ पर प्रसन्नता नहीं हुई। बोले, बस तुमने क्या किया? बोले, पिताजी मैंने पूरे प्रिजर्वेटिव मिला करके इसे सुरक्षित रखा, कुछ अर्थ है। पर चौथे बेटे से जब पिता ने पूछा, मेरे बीज कहाँ है? बोला, आओ पिताजी मैं आपको दिखाता हूँ बीज कहाँ है।
घर के पीछे ले गया, दूर से ही उसकी सुगंध आने लगी और लहलहाती फसल दिखाई और कहा, पिताजी ये है आपके बीज, आपने एक थैली भर बीज दिया था, मैंने इसे बेच दिया, यहाँ बो करके इस रूप में लगा दिया। पिता ने चौथे बेटे को अपने सीने से लगा दिया और कहा, तूने बीज को सार्थक किया है। आज के संदर्भ में 4 बातें आप सबसे करूँगा। अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ, सबके साथ अर्थ लगा है। हमें ये जो जीवन मिला है, हम इस जीवन को पाकर के क्या कर रहे हैं? अर्थ का अर्थ है प्रयोजन, अर्थ का अर्थ है सार। अपने इस जीवन को पाकर हम क्या कर रहे हैं? जितना संचित लेकर आए उतना ही अर्जित करके जा रहे हो तो अर्थ है, अन्यथा जीवन व्यर्थ है। क्या कर रहे? कभी आप सोचते हो? कल मैंने कहा था योग का प्रयोग सीखिए। कितने पुण्यों से हमने ये सारे संयोग पाए, ये दुर्लभ मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ। हम इस जीवन का क्या लाभ ले रहे हैं? अपने अतीत जीवन की तरफ दृष्टिपात करके देखें। मेरे अब तक के जीवन का निष्कर्ष क्या है? मैंने धन पैसा जोड़ा, मैंने प्रतिष्ठा पाई, मैंने प्रभाव जमाया, मैंने अपनी एक पहचान बनाई, या इन सब के साथ मैंने अपने जीवन में सुख, शांति, संतुष्टि और आनंद को जगाया? क्या पाया? पुण्य के साथ मैंने जीवन पाया, पर अपने उस पुण्य को हमने किस में खपाया? ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। इतने पुण्य के योग से ये सब चीजें मैंने पाई जो दुनिया में अन्यत्र दुर्लभ है, अन्य लोगों को जो सुलभ नहीं है, वो सब मुझे प्राप्त हुआ। इसका मतलब हमारा ओपनिंग बैलेंस तो अच्छा है ना? संचित हम अच्छा लेकर आए हैं, पर क्या कर रहे हैं? जो लेकर आए हैं उसमें कुछ इजाफा या उसको मेंटेन कर रहे हैं कि उल्टा खर्च करते जा रहे हैं? क्या होगा? सब कुछ डेबिट होता जाएगा तो एक दिन क्या होगा? खलास हो जाओगे और क्या होगा? और यही तो होता आ रहा है। अपने मन से पूछना, जितना संचित करके आया हूं, कम से कम उतना अर्जित कर रहा हूं या नहीं? बैलेंस शीट सबकी माइनस में है ना? जितना अर्जित करके आए उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है। संचित करके आए उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है, अर्जित तो है ही नहीं। जिसने इस मनुष्य जीवन को पाकर अच्छा कर्म किया, उसके जीवन का ही कोई अर्थ है, अन्यथा सब व्यर्थ है। तुम्हें देखना है मैंने आखिर क्या किया।
क्या होगा जीवन में? एक दिन हमारी कहानी यही होगी। अरे अभी थोड़ी देर पहले तो मेरे उससे बात हुई थी, बहुत अच्छा था, बातचीत कर रहा था, चला गया, यही होगी ना। तुमने जो जोड़ा वो छूट जाएगा। जिसके लिए अपने एक एक सांसें खपा रहे हो वो तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। जो जोड़े जाने योग्य है, जो जुड़े रहने लायक है, उसकी तरफ दृष्टि रखो। वो तुम्हारा धन वैभव नहीं है, वो तुम्हारा गुण वैभव है। वह भी तुम्हारे साथ जुड़ना चाहिए। वो तुम्हारा पुण्य वैभव है, वह भी तुम्हारे साथ होना चाहिए। है ऐसी दृष्टि। एक बार एक सज्जन ने मेरे सामने अपने बेटे से बहुत मार्के की बात की, बड़े उद्यमी। उन्होंने अपने बेटे से कहा, महाराज जी मैं इससे कहता हूँ, मेरे पास जो मेरा धन है उसे यदि मैं चाहूँ तो तुम्हें दे सकता हूँ, चाहूँ तो, अन्यथा नहीं। मेरे पास जो मेरा धन है उसे मैं चाहूँ तो तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन मेरा जो पुण्य है ना वो मैं चाह करके भी नहीं दे सकता, उसे तुम्हें खुद अर्जित करना पड़ेगा। कितने पते की बात है। धन विरासत में सौंपा जा सकता है, पुण्य नहीं। पुण्य तो अर्जित करना पड़ता है। धर्म के पुरुषार्थ से ही यह संभव है। वो पुरुषार्थ जीवन में घटित होते रहना चाहिए, तो अर्थ है, अन्यथा व्यर्थ है। जीवन मिला, इतना सुदीर्घ जीवन मिला, किया क्या? क्या किया? हर व्यक्ति को अपने मन से पूछने की जरूरत है। मैंने अपने जीवन में कुछ सार्थक घटित किया या सब कुछ व्यर्थ हुआ? ऐसे देखे तो हर व्यक्ति अपने आप को कृतार्थ महसूस करता है कि नहीं? हाँ, बहुत कुछ कर लिया। जब वो अपने कैरियर की शुरुआत करता है, सोचता है मेरा अच्छा व्यापार सेटल हो जाए, अच्छी जॉब लग जाए, शादी हो जाए, घर बस जाए, बच्चे हो जाए, अच्छा घर मकान बना ले, थोड़ी समाज में अपनी पहचान बन जाए, लोग वाग पूछने लगे और थोड़ा पावर आ जाए, हम अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं। ऐसा ही करते हो ना? बोलो, हो गया मेरा जीवन सार्थक, धन्य। संत कहते हैं ये बात अधूरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे और आगे बढ़कर सोचना चाहिए। ये तो केवल गोरख धंधा है, तुमने जो कुछ किया वो यहीं रह जाने वाला है, इसमें तुम्हारा पुण्य खपा है, जुड़ा नहीं। पुण्य के योग से अनुकूल संयोग मिले और उन अनुकूल संयोगों के परिणाम स्वरूप तुमने ये सब चीजें पाली, लेकिन उससे आगे क्या, ये विचारने की जरूरत है। जब मनुष्य के मन में इस तरह का विचार प्रकट होता है तभी वो अपने जीवन की सही राह पकड़ पाता है, उसकी दिशा बदलती है। अपने अंतरंग में ऐसा विचार जगाइए जो जीवन का उद्धार कर सके। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, बहुत बड़े कारोबारी, अति धनाढ्य व्यक्ति। उस व्यक्ति ने एक दिन आकर मुझसे कहा कि महाराज जी आपका एक दिन मैंने प्रवचन धोखे से सुन लिया। जो उनके शब्द थे वो मैं बता रहा हूँ, धोखे से सुन लिया। कई बार धोखे से भी अच्छी बातें सुन लेने से वो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाती है। उस सज्जन ने जो बात कही, मैंने कहा धोखे से मतलब क्या? बोले मेरी माँ रोज़ सुनती है आपको। एक दिन मैं बैठ गया तो आप कुछ बोल रहे थे और इसी तरह की बात कह रहे थे कि जीवन में अपना क्या है पहचानो, अपने लिए क्या किया सो जानो।
महाराज जी आपकी वो बात आप कुछ इस तरीके से कह रहे थे जैसे लग रहा था मेरे लिए ही कह रहे हैं, और मुझे लगा सच में मैंने अब तक जो कुछ भी किया वो अपने लिए कुछ किया ही नहीं, जो कुछ भी किया वो जड़ के लिए किया। महाराज मेरे मन में बड़ी प्रेरणा जगी और तब से मैंने संकल्प ले लिया कि अब तक मैंने जो कुछ भी किया वो पैसा कमाने के लिए किया है, अब जो कुछ करूँगा वो पुण्य कमाने के लिए करूँगा। महाराज जी मेरे मन में आय का 25% दान का संकल्प लिया और वो व्यक्ति बाकायदा दे रहा है। दान का संकल्प लिया, 2 टाइम सामायिक कर रहा है वो व्यक्ति, पूजन करता है, स्वाध्याय करता है। जीवन समझ आ गई कि सार यही है, बाकी सब बेकार है, जीवन बदल गया। वो तो धोखे से सुना, तुम तो रोज़ सुनते हो, थोड़ा देखो कहाँ खड़े हो। उस दिन के बाद से वो कभी मिस नहीं करते। बोले महाराज जी अब तो वो मज़ा आता है, आप जब बोलते हो, आपको सुनते हैं तो एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। बंधुआ सुनते सब कोई है, लेकिन जागता कोई बिरला है। जिसका भवितव्य होता है उसकी ही आत्मा जागती है, बाकी तो सोए रहते हैं। मेरा स्थान उन जागृत लोगों में होना चाहिए, उन जागृत लोगों में मेरा स्थान हो, ताकि मैं अपने जीवन का उत्थान कर सकूं। अपने अंदर विचार जगाइए, मैं क्या कर रहा हूं, अब तक जो कुछ मैंने किया वो कितना सार्थक है या व्यर्थ है। ये हमारी दृष्टि होनी चाहिए। तो जिसने उस झोली को ज्यों को त्यों रखा, घुन लग गया, सब सड़ गया, बीज सड़ गया, उसने उसे व्यर्थ किया। तुम लेकर आए, जितना लेकर आए उतने को वहीं के वहीं मेंटेन किए, कुछ नहीं किए, मेंटेन भी नहीं किए, बस रखे रहे, वो व्यर्थ है। बहुत सारे लोग हैं जो जीवन में प्राप्त अनुकूल संयोगों का उपयोग नहीं करते और उपभोग भी नहीं करते, जिंदगी भर जोड़ते और छोड़कर चले जाते हैं। क्या हुआ? व्यर्थ, व्यर्थ, कुछ नहीं कर नहीं सका। बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में भी जिंदगी में बहुत इकट्ठा किया, छोड़ करके गए, व्यर्थ है। तुम्हारे साथ भी कहीं ऐसा न हो। जीवन को व्यर्थ नहीं करना, कुछ करके जाना है। किसके लिए? बाहर के लिए नहीं, भीतर के लिए, पर के लिए नहीं, अपने लिए। जब कुछ करके जाओगे तभी अपने जीवन को सार्थक कर पाओगे। उसको गंवा देना व्यर्थ है, और जितना लेकर आए उससे ज़्यादा पाप चढ़ा के जाना अनर्थ है। पूंजी तो खाई, कर्जा और चढ़ा लिया। अनर्थ से पूरी तरह बचो। समझ गए? थोड़ा बहुत तुम लोग जो धर्म ध्यान कर रहे हो, ये थोड़ा अर्थ है, ज़्यादा उसमें बहुत उपलब्धि नहीं है, लेकिन ठीक है, मेंटेन है। लेकिन अनर्थ पाप में लग गए तो तुम्हारा बेड़ा गर्क है। हमने शास्त्रों में सुना है 2 चक्रवर्ती नरक भोग रहे अभी। क्यों? ये किसका कुफल? चक्रवर्ती, जिसे कोई साधारण आदमी भी नहीं बन सकता, जो चक्रवर्ती का पद, सलाका पुरुषों में प्रधान। ऐसा चक्रवर्ती भी अनर्थ किया, नरक में सड़ रहा है। तो फिर साधारण व्यक्तियों की क्या बिशात है? क्या पाप जीवन का अनर्थ है, उससे बचने का संकल्प लो। तुम धर्म करो, न कर पाओ तो भी कोई बात नहीं, पर अधर्म करोगे तो तुम्हारी कहीं सुरक्षा नहीं। वो अनर्थ है, उस अनर्थ से बचना है, ये संकल्प अपने अंतरंग में जगाइए।
मुझे अनर्थ से दूर रहना है। पर आजकल तो सब अनर्थ के ही काम हैं, है ना। वो बीज को बेच दिया, अपने लिए कुछ बचा ही नहीं सका। ये अनर्थ ही है जो जीवन में कोई उपलब्धि नहीं दे सकती। ऐसे अनर्थ से बचिए। मैं कोई अनर्थ अपने जीवन में नहीं होने दूंगा। जो मनुष्य धर्मी बन जाता है उसके जीवन में फिर अनर्थ घटित नहीं हो सकता। धर्म हमें अनर्थ करने से रोकता है। एक सामान्य व्यक्ति कोई भी कानून तोड़ना नहीं चाहता। तोड़ना चाहता है क्या? क्यों? कानून का डर है। जिस मनुष्य के हृदय में नागरिकता है वो कभी कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे कानून का डर है। तो जिस व्यक्ति के हृदय में नागरिकता होती है वो कानून के डर से कानून का उल्लंघन करना नहीं चाहता। जिस व्यक्ति के अंतस में धार्मिकता होती है वो पाप से डरता है और पाप करना नहीं चाहता। कदाचित कानून का उल्लंघन करने वाले बच भी जाए, क्योंकि कानून में कई ऐसी पेचीदगियां भी होती है। तो कदाचित कानून का उल्लंघन करना बच भी जाए, लेकिन पाप करने वाला कभी बच नहीं सकता। कहते कानून अंधा होता है। ठीक है, तुम्हारा कानून अंधा हो सकता है, पर कुदरत का कानून कभी अंधा नहीं हो सकता। तुम कानून की आंखों में धूल झोंक सकते हो, पर कुदरत की आंखों में कोई धूल नहीं झोंका जा सकता। वो तो परिणाम भोगना ही पड़ेगा। इसलिए अनर्थ से बचिए और क्या कीजिए? परमार्थ कीजिए। एक बीज से 1000 बीज पैदा कीजिए। जितना लेकर आया हूं उससे कई गुना लेकर जाना है। मुट्ठी बांध कर आया हूं, झोली भर कर जाना है। आप लोग क्या करते हैं? मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जासी। हाथ पसारे नहीं जाना है, क्या करना है? झोली भर कर जाना है। जो झोलियां तुम भर रहे हो वो भरने वाली नहीं है। उस झोली को तुम भरने का प्रयास भी करोगे तो वो झोली भरने वाली भी नहीं और तुम्हारे साथ जाने वाले भी नहीं। कौन सी झोली? सत्कर्म की झोली, पुण्य की झोली। वो भरो, अपने अंतरंग में भरते चलो। जितना जोड़ सको जोड़ो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। यही परमार्थ है और इसमें ही हमारे जीवन की उपलब्धि है। नहीं तो क्या होगा? कहानी खत्म हो जाएगी। आप लोग गीत गाते हो, यूं ही आता रहा यूं ही जाता रहा, लाख चक्कर 84 के खाता रहा। यूं ही आवागमन के उलट फेर में, व्यर्थ हीरा जन्म यूं गंवाता रहा। आप ऐसा बोलते हो ना? आप ये जो बोलते हो ये भाव नित्य आता है। हर व्यक्ति के साथ तो यही हुआ है। अनंत जन्म बर्बाद हो गए, कहीं ये भी ना चला जाए और अंत में तुम्हारे मुंह से निकले, हाय मैं कुछ कर न सका। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कीजिए। सब लोग आंखें बंद कीजिए और एक पल के लिए सोचिए कि इसी क्षण आपकी अगर मृत्यु होती है, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, पर प्रकृति के साथ किसी का कोई बंधन नहीं है। कब किसकी बारी आ जाए कोई पता नहीं। मैं अपनी भी नहीं जानता, आपकी क्या कहूँ।
पर काश इस क्षण अभी हमारी मृत्यु हो जाए, तो क्या आपको लगेगा कि नहीं, मैं इस दुनिया से संतुष्ट होकर के जा रहा हूँ, भर के जा रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, बहुत कुछ है? आप इस स्थिति में अपने आप को महसूस कर सकोगे? अंदर से क्या जवाब आ रहा है? देखो कितने लोग हैं, हाथ अब आंखें खोल लीजिए, मैं समझता हूँ झलक आ गई होगी। कितने लोग हैं जो इस स्थिति में होंगे, नहीं मैंने अपने जीवन के लिए जो कुछ भी करने लायक था सब कर लिया, अब मैं जाऊं तो निश्चिंत होकर जा सकता हूँ। थोड़ा हाथ उठाओ तो। 4-5 हाथ उठ रहे है ना, 4-5 हाथ उठ रहे, बाकी इसका मतलब कहीं कोई कमी है। बस ये कमी नहीं रहनी चाहिए, इस कमी से अपने आप को बचाइए, तब हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे और कुछ अच्छा घटित कर सकेंगे। तो ये आना जाना लगा हुआ है, हमें अर्थ से परमार्थ की ओर बढ़ना है। तुम्हारी दृष्टि यदि परमार्थ की ओर हो जाए ना, तो व्यर्थ को भी अर्थ दे सकोगे, समझ गए? लेकिन जो अर्थ को ही व्यर्थ कर दे, उसके लिए हम क्या कहें? उसका जीवन यूं ही छिन्न भिन्न हो जाएगा। अपने आप को आगे बढ़ाइए। एक पिता के 4 पुत्र थे, दूसरे भी बता देता हूँ, एक तो उदाहरण दिया ही, दूसरे दे देता हूँ। पिता ने के सामने चारों के बीच उत्तराधिकारी के चुनाव का सवाल था। पिता ने चारों को 5-5 हजार रुपये दिए और कहा, लो ये पूंजी है, इससे तुम लोगों को अपना व्यापार करना है, तुम लोगों को अपना व्यापार करना है, जिसकी कमाई होगी उसको मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। पहले ने सोचा इस महंगाई के ज़माने में 5,000 से क्या होता है, चलो भाग्य चल जाए तो ठीक है। उसने 5,000 सट्टे में लगा दिया, कहते हैं 1 के 80 हो जाएंगे, और दांव पे लगाया, हार गया, मुंह लटका के रह गया। दूसरे ने कहा, पिताजी ने कहा है अब क्या करूं, 5,000 से तो कुछ होता नहीं, इनको तो घर पे रखूं, हम नौकरी करके अपना काम चलाएं। उसने अपने पैसे को तो सुरक्षित रखा, खुद नौकरी में लग गया। तीसरा था, उसने किया, एक छोटी सी परचून की दुकान खोल ली, गोली बिस्किट बेचने लगा। पर चौथा बहुत समझदार था, उसने उन पैसों को एक तरफ रखा और एक बड़े फर्म में कुछ दिन काम किया, काम सीखा, अनुभव पाया, उसके अंदर हुनर था और पिता की गुडविल उसके साथ थी। उस गुडविल के बल पर उसने अपना कारोबार शुरू किया। साल भर में उसका कारोबार शिखर पर पहुंच गया। समय पूरा होने पर पिता आए, चारों बेटों को बुलाया। पहला मुंह लटका करके बैठ खड़ा था। बोले क्या हुआ पिताजी? बोले क्या करूं पिताजी, मुहूर्त खराब था, आपने जो दिया मैं सट्टे में हार गया। पिता ने कहा, तूने अनर्थ कर दिया, अनर्थ कर दिया, तू कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरे से पूछा कहाँ है? बोले आपके पैसे मैंने जो कि तो रखे हैं, ये रखे हैं। बोले काम क्या किया इतने दिन? बोले मैं बस थोड़ी बहुत काम मजूरी करके अपना जीवन चलाया। पिता को ज़्यादा संतोष नहीं हुआ। बोला तूने ये अवसर व्यर्थ कर दिया, तू चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन तूने इसे एक नौकरी तक सीमित कर दिया। तीसरे से पूछा, बोला क्या हाल है? बोले पूंजी बराबर है, आपने जितनी दी बराबर है। बोले किया क्या? बोले क्या कर सकता था 5,000 में?
एक छोटी सी परचून की दुकान खोली और उससे अपना काम चलाया। बोला किया क्या, कमाया क्या? बोले कुछ नहीं, इतने दिन का खाना खुराक। पर चौथे से पूछा, बोले कहाँ है? बोले चलिए आपको दिखाता हूँ। उसने एक बड़ी सारी दुकान दिखाई जिसमें लाखों का माल भरा था, अनेक ग्राहक थे और कई कर्मचारी लगे थे। पिता ने पूछा ये क्या है? बोले बस आपकी ही दुकान है। तेरी दुकान ये कब से हो गई? बोले आपके आशीर्वाद से। बोले मैंने तो तुझे 5,000 रुपया ही दिया था, तूने इतनी बड़ी दुकान कहाँ से कर ली? बोले पिताजी रुपया भले आपने 5,000 दिए थे, लेकिन आपकी गुडविल तो 50 लाख की थी। मैंने केवल आपके गुडविल को भुनाया, मैंने उन रुपयों का उपयोग नहीं किया। मैंने कुछ दिन काम सीखा और आपके नाम पर मुझे सब लोगों ने काम दिया, सामान दिया, माल दिया, और आपके आशीर्वाद से ये दुकान धड़ाधड़ चल पड़ी। पिताजी आप 5,000 दिए थे, मैंने 50 लाख की पूंजी खड़ी कर ली, ये आपका आशीर्वाद है। पिता ने उस बेटे को अपने छाती से लगा लिया, कहा तूने धन्य कर दिया, तू धन्य है। मैं आप सबसे पूछता हूँ, आपके अगर 4 बेटे हों तो आप भी किसको लाइक करोगे? पहले को तो कोई पसंद ही नहीं करेगा, सब चौथे को ही गले लगाएगा ना, है ना? थोड़ा देखो मैं कहाँ हूँ। पहले ने अनर्थ किया, दूसरे ने व्यर्थ किया, और तीसरे ने खींच तान कर काम चलाया, थोड़ा अर्थ था। लेकिन जिसने उस जमा पूंजी को कई गुना बनाया, उसने परमार्थ कर दिया। बस मेरा स्थान चौथे व्यक्ति में बने, चौथे बेटे में बने, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। पूंजी सबको मिली है बराबरी की, लेकिन उस पूंजी की अभिवृद्धि हम कितनी करते हैं ये उस पर निर्भर करता है। मैं उस जगह जाऊं, वैसा हम सोचने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए एक अलग दिशा देते हैं, एक अलग ऊंचाई पर पहुंचाते हैं। हमें वैसा सोचने का निरंतर उपक्रम करना चाहिए कि मुझे अर्थ से परमार्थ की ओर बढ़ना है, अपने जीवन को व्यर्थ नहीं होने देना है, जीवन में कभी कोई अनर्थ नहीं होने देना है। ऐसी सोच मन में विकसित होगी, जो जो ऐसी सोच विकसित होगी तो जीवन हमारा उन्नत होगा, चाहे छोटे हों या बड़े। मैं सभी से ये कहना चाहूँगा, अपने जीवन के मूल्य को समझे, महत्व को समझे और उसे सही दिशा देने का सत्प्रयत्न करें। समय आप सबका हो गया है, इसलिए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।